चमत्कार क्या, वो तो साहब पत्रकार जाके बैठ गए, जी चैनल वाले गए थे, उन्होंने उसके सामने उसका टेस्ट कर लिया, नहीं फेल कर पाए उसको, तो चमत्कार की क्या बात है? वो तो चमत्कार साहब बोल मेरे रहा हिसाब है। से होते हैं। अगर चमत्कार होते हैं तो लोग देश में भूकंप आ जाते हैं, लोगों में देश में दंगे हो जाते हैं, फिर वो क्यों नहीं रोके जाते? सेना के जवान मारे जाते हैं, उनके बारे में पहले खबर क्यों नहीं दी जाती? अगर चमत्कार होते तो फिर बनाने वाली बात तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भारत है संविधान के हिसाब से चलेगा और संविधान में सबको अधिकार दिया अपने प्रचार करने के, लेकिन ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र में, अगर हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो फिर मुसलमान कहाँ से चार आएंगे? आदमी साथ लेके चल के नहीं देश टूटता है, और देश टूटा कहीं से नहीं है। अगर भारत था, अखंड भारत जिसको बोलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे थे, ईरान वगैरह सब इंडिया में थे, उसको बोलते हैं भारत। तो अगर जोड़ना है तो अफगानिस्तान से शुरू करो ना यार, इधर आगे क्या जोड़ रहे हो? मैं हूं आपके साथ गोविंद। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आजकल खूब चर्चा में चल रहे हैं, सुर्खियों में आ रहे हैं। ये वही बाबा हैं जो पर्ची पर लिखकर लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं, लोगों का आने वाला भविष्य बता देते हैं। यहाँ भारत देश में आज दो कथा आने लगी हैं। लोग मानते हैं कि इनका चमत्कार है और कुछ लोग कहते हैं चमत्कार नहीं है। क्या कहते हैं सर आप, चमत्कार है? देखिए, ये या तो चमत्कार नहीं है या चमत्कार है, ये अलग बात है। वो आदमी देशभक्त है, पहली बात। वो देश के लिए सोचता है, वो समाज के लिए सोचता है। वो किसी को ये नहीं बोलता है कि ये खराब है, वो खराब है, मैं अच्छा हूँ। वो बोलता है हर आदमी जो देश के बारे में सोचता है वो अच्छा है। क्या चमत्कार होता है देश में? सही है कि नहीं है? चमत्कार होता है। चमत्कार क्या, वो तो साहब पत्रकार जाके बैठ गए, जी चैनल वाले गए थे, उन्होंने उसके सामने उसका टेस्ट कर लिया, नहीं फेल कर पाए उसको, तो चमत्कार की क्या बात है? वो तो साहब बोल रहा है, मैं कोई वो नहीं हूँ, तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो आपके सामने कर रहा हूँ। लोग कहते हैं चेहरा पढ़ते हैं वो फेसबुक की तरह। हो सकता है, चेहरा भी पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ के सही बता रहा है तो इसमें किसको पेट में दर्द होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चमत्कार आदमी वो देश को तो नहीं तोड़ रहा है ना, वो देश का नुकसान नहीं कर रहा है, वो किसी समाज का नुकसान नहीं कर रहा है, फिर उसके साथ प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो इकट्ठा करने की बात करता है। यहाँ जोड़ो जोड़ो करने से जुड़ता नहीं है। आपको इकट्ठा करने के लिए सबको साथ लेना पड़ता है। चार आदमी साथ लेके चल के नहीं देश जुड़ता है, और देश टूटा कहीं से नहीं है। अगर भारत था, अखंड भारत जिसको बोलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे थे, ईरान वगैरह सब इंडिया में थे, उसको बोलते हैं भारत। तो अगर जोड़ना है तो अफगानिस्तान से शुरू करो ना यार, इधर आगे क्या जोड़ रहे हो? पुलवामा पर क्यों नहीं बोले धीरेन्द्र शास्त्री? कुछ नहीं टूटा। धीरेन्द्र शास्त्री पुलवामा पर क्यों नहीं बोले? कौन? वो पॉलिटिकल नहीं है, उसको क्यों बोलना है? और भाई जी देखो, सुनो एक बात, ये क्या कह रहे हैं? बात क्यों करनी क्या है? कह रहे हैं? अफगानिस्तान, ईरान फिरान ये अखंड भारत था। मतलब ये समझो कि हिंदुओं में, हम लोगों में इतने हरामजादे जयचंद है, इतने जयचंद है, इतने जयचंद है कि अभी इसको फिर तोड़ेंगे। मैं बता दूं, अभी फिर टूटेगा ये जो हालात चल रहे हैं। तो ये तो भाई, ये अखंड भारत जो ये कह रहे हैं ना, अखंड भारत नहीं बनेगा, भारत खंड खंड होगा। मैं बता दूं, अब देख रहे हो डॉक्यूमेंट्री चल रही है। एक बात बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसे क्लियर चिट दे दी तो डॉक्यूमेंट्री क्या, डॉक्यूमेंट्री कहाँ से बन गई है? लंदन से। फॉरेनर का तो काम है लड़वाना, और ये जयचंद है अपने मौज ले रहे हैं। क्या लगता है चमत्कार होते हैं देश में? मैं तो नहीं मानता चमत्कार मेरे हिसाब से होते हैं। अगर चमत्कार होते हैं तो लोग देश में भूकंप आ जाते हैं, लोगों में देश में दंगे हो जाते हैं, फिर वो क्यों नहीं रोके जाते? सेना के जवान मारे जाते हैं, उनके बारे में पहले खबर क्यों नहीं दी जाती? अगर चमत्कार होते तो फिर वो दिखाइए। हाँ, सेना से हूँ। हाँ, तो एक बात सुनो, सेना से जो मारा जाता है उनको खबर होती है कि सामने से हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। मरता क्यों है? क्योंकि जब 5 के ऊपर 50 आ जाएंगे तो कोई भी मरेगा। तो इसलिए ये मत बोलो कि सेना के जवान मरते हैं, उनको खबर क्यों नहीं होती है। वो हल्ला करने से नहीं होता, शोर करने से नहीं होता है। और किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोचो आपने देश के लिए क्या किया, आज तक आपने देश के लिए क्या किया, बताओ। हम तो बोलते हैं हमने किया। देखो हमारे से जितना बने, हम तो हमारा जीवन ही, हम तो ये चाहते समाज के लिए जीना। हम तो ये चाहते हैं हमारे समाजी जीव के हैं। आरोप ये लगाया जाए कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म परिवर्तन के नहीं, इस्लामीकरण खत्म करवा रहे हैं। कुछ नहीं, कोई किसी का धर्म खत्म नहीं कर सकता है। अगर मुझे, मेरी मर्जी है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू रहूँगा, तो कोई नहीं बदल सकता है। अगर तुम मुसलमान हो, तुमको लगता है मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान रहना, तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, जब तक आपको किसी फायदे के लिए नहीं करना हो।
बहुत से लोग फायदों के लिए कर रहे हैं, बहुत से लोगों को लालच दे के किया जाता है, वो गलत है। अगर मैं मर्जी से करूं तो मेरी मर्जी है ना। बोले तो मेरा साथ दो, हिंदू राष्ट्र बनकर आएगा। तो साथ तो देना चाहिए। अगर वो हिंदू है और हिंदुओं को साथ देने के लिए बोल रहा, तो इसमें क्या बात। आपके घर वाले आपको बोलेंगे मेरा साथ दो, तो आप क्या पड़ोस में करोगे? ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भारत है संविधान के हिसाब से चलेगा और संविधान में सबको अधिकार दिया अपने प्रचार करने के। लेकिन ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र में, अगर हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो फिर मुसलमान कहाँ से जाएंगे? नहीं, मैं आपने आप अभी आपने बोली ना हिंदू राष्ट्र बने, दादा ने बोली ना, आप सुन लीजिए, दादा ने बोली ना, जवाब आप जब मैंने हाँ तो आज दादा ने बोली ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैंने उनकी बात का जवाब दिया है। हाँ आपने बोली अगर वो बोल रहा है मैंने बोला, तुम लोग क्या हो ना, बात तोड़ मरोड़ के बात करते हो। मैंने कब बोला मुझे बताओ, रिवाइंड करो, बताओ। बना रहा है वो। हिंदू राष्ट्र के बन सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर बन सकते हैं जितने भी सपोर्ट ले लो, जितने भी सपोर्ट ले लो आप, कितने आपका घर पे अगर 4 भाई है, बस 4 बेटा है, 4 बेटे का अलग अलग मत है, क्या आप तोड़ के रहते हो कि नहीं रहते हो? हाँ, हिंदू क्या, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ, ना हिंदू में जाना चाहता हूँ ना मुस्लिम में जाना चाहता हूँ। अरे मेरे को हिंदू नहीं, आपको एक बात पूछूं, हाँ, हिंदू धर्म है? नहीं है। हिंदू धर्म नहीं तो नहीं है तो भूल जाओ ना, जैसे है ऐसे चलो, जैसे है। नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। हिंदू एक, अगर सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ तो मैं इंसानियत मेरे लिए धर्म है, मेरे लिए इंसानियत मेरा धर्म है, और कर्म मेरी पूजा है। मैं तो मानता ही नहीं उसको, मैं नहीं मानता। मेरे लिए इंसानियत मेरा धर्म है, कर्म मेरी पूजा, काम मेरा भगवान है। हो सकता है, धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, खाली हल्ला करो। सर आप एक चीज बताओ, आपका फोन बज रहा, सुनो सर। आप क्या हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं इंडिया? दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। आपको ईरान पता है? ईरान पता है? ईरान हिंदू धर्म का राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र था। उसको 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 50 हुए, वो ईरान मुस्लिम राष्ट्र बन गया। चमत्कार होते कैसे साबित करेंगे आप? हो सकता है, कैसे साबित करेंगे? चमत्कार नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कर्म करने से सब कुछ होता है। आपका कर्म जो है वो सब कुछ करता है, पर वो चमत्कारों से दुनिया नहीं चलती है। ठीक है, अच्छाई बुराई। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बताया है। ये लोग जो बोलने वाले हैं ना, वो खुद अनपढ़ गंवार लोग हैं। नेता होने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। उंगली हाथ ऐसे पकड़ के वोट देने वाले लोग, वो क्या बताएंगे आपको? वो जो बोल रहे हैं ना, वो खुद अनपढ़ गंवार लोग हैं। धर्म के नाम पे रोटी खिसेकते हैं, वोट मांगते हैं और कुछ नहीं करते हैं लोग। धर्म इसके लिए नहीं बना है। भूल ही जाओ ना, अब ये सब धर्म क्यों करते हो? भूल ही जाइए। आप अपनी संस्कृति भूल जाओ, आप अपनी संस्कृति जनता सपोर्ट क्यों करती है उसको सपोर्ट करेगी नहीं। क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्यों करेगी? आप बताओ ना क्यों करेगी? नहीं, आप बताओ क्यों नहीं? जब आप बताओ क्यों, तो बताओ क्यों नहीं करना वो चाहिए? धोखाधड़ी करता है हमसे, धोखाधड़ी आप प्रूव करो, तो आप बताओ ना। आप प्रूव करो तो धोखाधड़ी। आप ही ने कहा, आप ही ने कहा। नहीं, आप बोला कि कोई धोखाधड़ी करता है। आप जाओ, कल जाओ, मैं आपको टिकट दिलवाता हूँ। आप जाओ, प्रूव करो कोर्ट में कि ये धोखाधड़ी करता है। आपसे बहुत पढ़े लिखे लोग जाके आ गए, जी चैनल वाले गए थे, सुहानी सा बहुत लोग गए थे। सुहानी सा भी कला करती है। हैं? सुहानी सा कौन सुहानी सा? कला है एक, सुहानी सा करती है। मैं भी जादू कर लेती हूँ। वो ठीक है, एक बात सुनो, बहुत कुछ चलता है। सरकार था, बंगाली जादूगर सरकार था। वो जादू नहीं है, हाथ की सफाई है, लेकिन हम उसको जादूगर बोलते थे। तो हर आदमी में, किसी में बोलने की कला है, किसी में काम की कला है। हर आदमी कलाकार है इस दुनिया में। ये फर्क पड़ता है कि वो क्या कर रहा है।